दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से विनसप यान लिमिटेड कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट आया है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं और ये 15 नवंबर को ये क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी ने पब्लिश किया है। ये लेवल के आसपास जनरली देखो सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट हर कंपनी पब्लिश कर रहे हैं, लेकिन ये लेवल के आसपास ये 31 मार्च का जो मार्च क्वार्टर का रिजल्ट है उसके बारे में ये कंपनी ने अपडेट किया है। तो 4 पॉइंट इस पे हमको अभी देखने के लिए मिल रहा है। जो पहला पॉइंट है ये मार्च क्वार्टर का जो रिजल्ट है, मार्च क्वार्टर का रिजल्ट हमको इस पे देखने के लिए मिलेगा, उसके बारे में बताया गया है। सेकेंड पे उसका जो एसेट लायबिलिटी है उसके बारे में बताया गया है। थर्ड में कैश फ्लो के बारे में बताया गया है और फोर्थ पे ये जो ऑडिट रिपोर्ट है, ऑडिट रिपोर्ट स्टैंडर्ड फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पे 31 मार्च के ऊपर जो पब्लिश किया गया है उसके बारे में कंपनी ने बताया है। तो इस पे कोई भी डिविडेंड स्प्लिट या बोनस के बारे में कंपनी ने कोई अपडेट नहीं दिया है। तो चलिए हम डायरेक्ट उसका जो रिजल्ट आया है रिजल्ट के बारे में एक बार जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो रिजल्ट कंपनी ने पब्लिश किया है वो सारे इन लैक्स के ऊपर देखो इसी लेवल के आसपास ये बता रहा है, लेकिन मैंने आपको करोड़ों के हिसाब से ये रिजल्ट बताने वाला हूँ। तो ये जो मार्च क्वार्टर का रिजल्ट कंपनी ने पब्लिश किया है तो देखो इस पे नेट 431 करोड़ के आसपास ये प्रॉफिट दिखा रहा है और इसी लेवल पे उसका प्रीवियस क्वार्टर अगर देखेंगे 788 करोड़ के आसपास ये प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट देखो ये लेवल के आसपास ऑलमोस्ट 50% नीचे की तरह प्रॉफिट चला गया है और उसका प्रीवियस ईयर के हिसाब से अगर देखेंगे मतलब 31 मार्च 2023 के हिसाब से ये 705 करोड़ के आसपास था। तो इसके हिसाब से भी देखो प्रॉफिट जो है वो काफी कम प्रॉफिट हमको देखने के लिए मिल रहा है। चलिए एक बार कितना एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस के बारे में जान लेते हैं। देखो कंपनी का जो नेट एक्सपेंसेस हमको देखने के लिए मिल रहा है 619 करोड़ के आसपास इस पे हमको एक्सपेंसेस देखने के लिए मिल रहा है और उसका जो प्रीवियस क्वार्टर पे एक्सपेंसेस था 1106 करोड़ के आसपास। तो देखो इस पे एक्सपेंसेस तो काफी हद तक कंपनी ने कम किया है, लगभग ये 40 to 50% उसका एक्सपेंसेस कम किया है और उसका प्रीवियस ईयर के हिसाब से जो 1006 करोड़ के आसपास एक्सपेंसेस था उसके ये भी एक्सपेंसेस देखो इसी लेवल के आसपास कम किया है। लेकिन देखो इस पे इतना प्रॉफिट नहीं आ रहा है कि एक्सपेंसेस कम होने के बाद भी इसको आप देखोगे तो लॉस ही यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो ये लेवल के आसपास 188 करोड़ के आसपास लॉस देखने के लिए मिल रहा है। उसका प्रीवियस क्वार्टर पे 317 करोड़ के आसपास लॉस आया था और उसका प्रीवियस ईयर पे 301 करोड़ के आसपास लॉस आया था। तो देखो यहाँ पे अगर कंपनी लॉस बनाएगा तो उसका इम्पैक्ट तो स्टॉक वैल्यू के ऊपर हमको देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों चैनल को सपोर्ट जरूर करना सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके। और इस पे अगर हम ईपीएस वैल्यू को देखेंगे, देखो इसका ईपीएस वैल्यू 0.45 जो नेगेटिव पे था ये अभी 0.27 के आसपास आ चुका है, वो भी नेगेटिव पे ही है। दोस्तों ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो पे कितना परसेंटेज आप होल्ड रखे हो कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा।